क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बाय डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, जबकि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं या डिराइव किए जाते हैं, और इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद होता है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह होते हैं। यही वजह है कि इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर मौजूद लिस्ट में आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, साइनेट्स, मेटल कार्बाइड्स। ये कुछ वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो इन तमाम में मौजूद है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह नहीं है। डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेपनाह यूजेस ही हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताती हैं। यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो ऑलमोस्ट हर चीज हमें ऑर्गेनिक नेचर की ही नजर आती है। यही वजह है कि हम कहते हैं दैट लाइफ इज अ प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है एज अ फूड। यानी जो खुराक हम करते हैं वो कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर, प्रोटीन्स पर एंड फैट्स एंड ऑयल पर। याद रखें कि चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों या फिर फैट्स एंड ऑयल हो, ये तमाम के तमाम जो है ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कपड़े जो हम पहनते हैं चाहे वो कॉटन की हो, सिल्क की, वूल की या फिर नायलॉन की, तमाम के तमाम ऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में फूड, शेल्टर वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि ये पावर और ट्रांसपोर्टेशन का भी बेस्ट सोर्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। याद रखें कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है कार्स और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अपनी कार्स में पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल ऑयल का यूज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सीएनजी भी कहा जाता है इसका यूज करते हैं, और साथ ही कोल गैस का यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेडिसिन एंड ड्रग्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।